नमस्कार मित्रों, आज सिंहासन बत्तीसी की कहानी का अंतिम भाग है। यानी आज 32वीं पुतली की कहानी हम सुनेंगे। ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी के अंत में क्या हुआ इस कहानी में ही हमें पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं। राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे, त्यों ही 32वीं पुतली ने कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य ही बैठ सकते हैं, दूसरा नहीं। उन राजा विक्रमार्क के समान कोई दूसरा राजा इस भूमंडल में नहीं है जिसने लकड़ी की तलवार के बल पर ही पृथ्वी का परिभ्रमण किया और सभी राजाओं को वश में करके एक छत्र राज्य किया। उस राजा ने दूसरे का भय दूर करके अपने भय को बढ़ावा दिया। अर्थात उस राजा से सभी कोई डरते थे। संपूर्ण भूमंडल पर जितने राजा हैं उन सभी को राजा विक्रमादित्य ने अपना वंशवध बना लिया। सभी दुर्जनों को निकाल बाहर किया था, याचकों को निर्धनता से मुक्त कर दिया था और दुर्भिक्ष के दुख का निवारण कर संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि राजा विक्रमादित्य की तरह दूसरा कोई राजा नहीं है। यदि आप में भी इस प्रकार के औदार्य आदि गुण हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए। यह सुनकर राजा भोज चुप रह गए। 32वीं पुतली ने पुनः राजा भोज से कहा, हे भोजराज, राजा विक्रमादित्य तो वैसे प्रतापी थे, लेकिन आप भी सामान्य राजा नहीं हैं। आप दोनों नर और नारायण के अवतार हैं। इसलिए इस समय आपसे बढ़कर परम पवित्र चरित्र से युक्त, सकल कलाओं में प्रवीण और उदारता आदि गुणों से विभूषित राजा नहीं है। आपकी कृपा से हम 32 पुतलियों का पाप नष्ट हो गया और हमें शाप से मुक्ति मिल गई। राजा भोज ने कहा, वह कैसे? अपने शाप की कहानी सुनाओ। पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। 32 दिव्यांगनाएं पार्वती के समीप नर्तकी के रूप में रहती थीं। वे सभी पार्वती की अतिशय प्यारी थीं। उन दिव्यांगनाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मिश्रकेशी, प्रभावती, सुप्रभा, इंद्रसेना, सुदति, अनंग नयना, कुरंग नयना, लावण्यवती, कामकलिका, चंडिका, विद्याधरी, प्रज्ञावती, जनमोहिनी, विद्यावती, निरुपमा, हरिमध्या, मदन सुंदरी, विलास रसिका, श्रृंगार कलिका, मन्मथ संजीवनी, रतिलीला, मदनवती, चित्ररेखा, सुरत गौवा, प्रियदर्शना, कामोन्मादिनी, सुखसागरा, शशिकला, चंद्ररेखा, हंसगामिनी, कामरसिका और उन्मादिनी। एक दिन अतिशय प्रेम और विलास भावना से विहार गृह में स्थित शंकर और पार्वती एक दूसरे को देख रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धिवश नारीजन सुलभ कौतुक से हम नर्तकियों ने उन्हें देख लिया। इससे पार्वती ने क्रुद्ध होकर हमें शाप दे दिया, तुम सभी पुतली होकर इंद्र के सिंहासन में लग जाओ। इसके बाद हम सभी ने पार्वती को प्रणाम करते हुए शाप से मुक्ति मांगी। इस पर देवी पार्वती बोली, जब इंद्र का सिंहासन राजा विक्रमादित्य के अधिष्ठित होकर पुनः राजा भोज को प्राप्त होगा और जब राजा भोज तुम लोगों से राजा विक्रमादित्य का चरित्र सुनेंगे, तभी तुम लोगों के शाप का अंत होगा।
बहुत दिनों के बाद आज आपकी कृपा से हम सभी पार्वती पति शिव के चरणों के दर्शन का आनंद अनुभव करेंगे। हे राजा भोज, आप भी इस सिंहासन के ऊपर मंदिर बनवाकर उसमें अष्टदल कमल पर महादेव की मूर्ति प्रतिष्ठित करके प्रतिदिन षोडशोपचार पूजा कीजिए और वर्णाश्रम की रक्षा में तत्पर प्रजाओं का परिपालन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी का भोग कीजिए। इससे शंकर और पार्वती आप पर प्रसन्न होकर आपकी समस्त अभिलाषाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार पुतलियों का आख्यान समाप्त होने पर शिव ने पार्वती से कहा, देखो देखो, तुम्हारी वे सभी यानी 32 नर्तकियां राजा भोज से आज्ञा लेकर यहाँ ही आ रही हैं। शिवजी पार्वती से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन 32 नर्तकियों ने कैलाश शिखर पर आकर शिव और पार्वती के चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित किया। देवी पार्वती ने भी उन्हें देखकर हर्ष के साथ आशीर्वाद देकर उनकी संवर्धना की और फिर शिव जी से बोली, हे नाथ, उस समय अपना क्रोध संवरण न कर पाने के कारण ही मैंने इन्हें शाप दे डाला था। शाप के कारण ही सबके चित्त को चमत्कृत एवं दया, परोपकार आदि गुणों की ओर प्रवृत्त करने वाली आपके मुंह से निकली यह राजा विक्रमादित्य की कथा सभी प्राणियों के लिए परोपकार आदि के कामों में उत्साह बढ़ाने वाली होकर संसार का कल्याण करने वाली बने। और ये सभी नर्तकियां आपके अनुग्रह से नृत्य, गीत आदि कलाओं में सब जगह अपनी विजय वैजयंती फहराती रहे। देवी पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने मुस्कुराते हुए तथोम कहा,